नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते लिखते रहे होंगे। देखो, हम लोग की श्रृंखला चल रही है ग्राफ तालिका, डीआई जिसे कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लो, घंटा को दबा दो जिससे सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। और अगर आप चाहते हो बहुत बेहतरीन चीजें से एग्जाम में हल करना, तो ग्राफ के जितने भी चैप्टर हमने जितने भी पार्ट करा रहे हैं, चौथा पार्ट है, करीब 10 से 15 पार्ट हम आपको कराएंगे, क्योंकि 20 नंबर का ग्राफ तालिका आना है डीआई को लेकर। और मैथ, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये सब हमने करा दिया है, एवरेज करा दिया, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया है। उसको आप पहले जाके देख लो, है ना। और अभी तक नहीं देखा है तो चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से कॉपी कलम लेके बैठा करो। अगर ये पीपीटी आपको जिसे कहते हैं पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये सारा मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज इस बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो, यूपीएसआई 2000 का प्रश्न है ये, और 2000 कब आया था? 2021 आपके लेटेस्ट में। जितने भी सवाल आए हुए हैं सारे सवालों को हम हल करेंगे, है ना। सवाल देखिएगा, 2020 में ई की बिक्री 2019 में सी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक थी? 2020 की बात करा, 2020 में ई की बिक्री कितनी है? 65। तो आपने लिखा 2020 में ई की बिक्री कितनी है? 65। और 2019 में इसकी बिक्री पूछा, सी की बिक्री। तो 2019 को देखोगे और इसकी बिक्री कितनी है? 45। एकदम आराम से देखना है, ध्यान से रखना। जो लाल वाला है 2019 है, जो ग्रीन वाला है 2020 है ना। तो यहाँ पे ए बी सी देखा आपने, और यहाँ पे देख लिया ई। कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, सी से बिक्री से, जहां से देखो एक चीज, ये पहले तो देखो कितना अंतर है, अंतर कितना है? 20। तो 20 और बटे में क्या होता है, जहां से का प्रयोग होता है, जहां से लगा हो या का लगा हो उसको नीचे रखते हैं। तो कितना था? 2019 से बोला, 2019 में कितना था? 45। और गुणे में क्या करोगे? 100। 5 चौका 20, 5 नवा 45। आपने काटा तो 400 बटे में आपके पास क्या आ गया? 9। 9 से काटोगे, 9 चौका 36 होता है, 4 40 हो गया। फिर 9 चौका 36 दशमलव, अब फिर 4 बचेगा, तो फिर 44 दशमलव, फिर 4 4 ऐसे आता जाएगा, 44.44% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? 44.44। फिर से देखेगा, 2020 में कितना था? 65। 2019 में कितना था? 45। बोला इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है? तो इससे अधिक तो 20 है, आपने देखा। बोले सर हाँ 20 है, हमने 20 लिखा। तो 20 किससे अधिक है? 45 से ही तो ज्यादा हुआ, क्योंकि यहीं से बोला था कि बिक्री से। तो 45 को आप नीचे रखो, गुणे में क्या करोगे? 100। आपका क्या आ जाएगा? आंसर। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी आप जानते हो क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, वही का प्रयोग इसमें हुआ है। होता है लाभ बटे में मूलमान, है ना, मूल संख्या जिसे बोलते हैं, गुणे में क्या होता है? 100। लाभ था 20 का, मूल संख्या थी 45, गुणे में 100 कर दिया, आपके पास परफेक्ट आंसर आ गया, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट भैया सब लोग, हो गया। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 2020 में बी की बिक्री तथा 2019 में ई की बिक्री का क्या अनुपात है? 2020 में बी की बिक्री, 2020 में देखोगे आप, और बिक्री किस 2020 में कितना देखोगे? 2020 में बी की बिक्री कितनी है? 2020 में 30 है। कितना है? 30 है। फिर बोला 2019 में ई की बिक्री, 2019 क्या है? लाल रंग से है। किसकी बिक्री? ई की बिक्री सबसे लास्ट में क्या है? 60 है। तो 2019 में कितना है? 60 है। ठीक है, लिख लिया ना। 2000 ये क्या था? 20 था, और किसका था? बी का था। ये ई का था 2000, किसका दिया गया था? 19। आपने काटा 30 से कम 30, 30 दूनी क्या होता है? 60। आपके पास 1:2 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है?
2:1 उल्टा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोई भी बच्चा क्या करेगा मेरे भाई, आप चीजों को समझना, लैंग्वेज को समझना। 2021 12 तारीख को 11वां महीना को आया था सिर्फ थर्ड में। आपको चीजों को बढ़िया ढंग से पढ़नी है। अगर आपको किस्मत बदलना है, भूरी देवी के चक्कर में नहीं लगना है, तो क्या करना है, पढ़ना है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पार्ट करा चुके हैं हम, है ना, डीआई के। सभी कंपनियों द्वारा एयर कंडीशन का औसत उत्पादन है, सभी कंपनियों का द्वारा एयर कंडीशन का औसत उत्पादन है। अब देखो उत्पादन, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन, ये है प्रोडक्शन, ये बना है, ध्यान रखना। ये लाल वाला क्या है, ये तो सेल्स है। लाल वाला क्या है, सेल्स। तो हमें लाल वाले से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इससे मतलब है, प्रोडक्शन उत्पादन से। तो पहले उत्पादन कितना था, जरा देखना ध्यान से। पहले उत्पादन था 25, फिर उत्पादन कितना था 30, है ना। प्रोडक्शन ये है ना, ध्यान, जो बना है स्क्वायर, तो स्क्वायर ये है 30, फिर कितना है 19, फिर है 34, है ना। 19 है, फिर कितना है 34, 34, फिर कितना और भी दिया है, हाँ एक और दिया है, कितना है 23। डिवाइड बाय क्या करोगे मेरे भाई, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। हम नीचे लिख देते हैं औसत, बाकी फॉर्मूला वगैरह हम तुमको बहुत पढ़ा चुके हैं। औसत क्या होता है, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग, इसी का प्रयोग यहां पे किया जा रहा है। बटे में क्या होता है, कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, जो भी देखा आपने, ये तो सेल्स था, आपको ये वाला नहीं लेना है क्योंकि लाल से सेल्स है। आपको लेना क्या था, जो भी इस चौकोर से बना था, स्क्वायर से। तो ये 25, 30, 19, 34 और 23, कुल संख्याओं का योग कर लो बटे में कुल संख्या। चलो जोड़ते हैं हम, 3 और 4 7, 7 9 7 कितना होता है 16, 16 और 0 16 हो जाएगा, और 16 5 21, 21 के 1 लिखोगे, हासिल आएगा 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, और एक हासिल था 12, 112, 121 बटे में 5, 121 बटे में 5। 5 से काटोगे क्या आएगा, 5 दूनी 10 होता है, और यहां बचा 2, 5, उसके बाद 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना, और एक बचा 5 दूनी 10, 24.2 आया मेरे भैया। क्या आया, 24 पॉइंट कहां पे दिख रहा है, जरा देखते हैं। 24.2, 4 पंचे 20 होता है, सॉरी मेरे भाई, 25.2 आएगा। 25.2, जो कि ऑप्शन 25.2 कहां गया, ये है 25. फिर से एक बार देख लीजिएगा सारे लोग, आप करोगे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर कुल संख्याओं को जोड़ा तो आपके पास 121 आ गया, और बटे में कुल संख्या 5 थी। 121 को 5 से काट दोगे, ठीक है ना, कितना आएगा 25.2, ठीक है ना। 25 पंचे 125 होता है, क्या ऐसा आएगा, हमारे हिसाब से 24 आता है, आना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। आइए, 3 4 7, 7 और 9 7 16 होता है। 16 में 0 को जोड़ोगे 0 होगा, 16 ही रह जाएगा। 16 5 क्या होता है 21, 21 के 1 हासिल 2 आएगा। बिल्कुल यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था। दूसरा जोड़ोगे 2 2 3 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 131 आएगा मेरे भैया। वो चीजें वहां पे गलत थी, बटे में क्या आएगा 5। तो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 होता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। 5 30 हो गया, 31 हो गया, और 5 छक्का क्या आएगा 30 होगा, ठीक है ना। 5 छक क्या होता है, 5 से भाग देना है, 5 छक क्या होता है 30, और 5 2 26.2 आएगा, जो कि यह आपका मिस्टेक हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, है ना। तो अच्छे से जोड़िएगा, घटाइएगा आप लोग, है ना, जल्दबाजी नहीं करिएगा। देखो थोड़ी सी जल्दबाजी में यहाँ भी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग अगर चाहोगे तो गलती नहीं होगी,
क्योंकि देखो एक गलती किया 25.2 आया, एक गलती किया 26.2 आया, है ना। तो इस प्रकार से आपके आंसर बदल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी किसी सवाल में नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे चलते हैं। किसी भी चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी है और सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है। चलिए इस सवाल को देखिएगा आप लोग। संख्या को दर्शाता है ना, संख्या को बोला 2018 से 2019 के दौरान किस शाखा द्वारा बनाए गए वाहनों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। 2018 से 2019 के दौरान, 2018 ये है लाल वाला, 2018 लाल वाला है ना, और 2019 कौन है, चौकोर वाला। ये बोल रहा है किस शाखा द्वारा बनाए गए, किस शाखा द्वारा बनाए गए वाहनों की संख्या अधिक थी। चलो देखते हैं ध्यान से, है ना, सारी चीजें। 2018 में इसका 42 था, इसका कितना था 58, 42 10 52, इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो बोलोगे सर 16 की वृद्धि हुई। कितने की, 16 की। चलो यहां लिखते थोड़ा नीचे, इसमें 16 की वृद्धि हुई। इसमें 48 12 कितने की वृद्धि हुई, 12 की। इसमें 44 10 54 54, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 14 की। इसमें 45 7 52 की वृद्धि हुई है, देखो ध्यान से। इसमें 50 से 62 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई है, 12 की। ध्यान से रखना। 2000 देखो इससे बोला है 2000 किसमें, 18 में। 2018 में 42 था, 2019 में कितना हो गया, 58, तो कितने की वृद्धि हुई, 16। यहां ऐसे 48 से 60 कितना हो गया, 12, 44 से 58 14, ऐसे देखा आपने। तो सबसे ज्यादा वृद्धि 16 में हुई है ना, सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें। और ये कौन सा है, तो बोले सर ये ए के सामने है, तो कौन सा था, शाखा ए में सबसे ज्यादा क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। शाखा ए में क्या हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। अब इतना सरल सवाल है, केवल आरेख को अगर ध्यान से पढ़ते हो, ग्राफ को, तो चीजें एकदम समझ में आएंगी। 42 से 58 देखा तो 42 से 58 16 था। चीजें एकदम बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट हम डिनोट करते चल रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आइए, ये सारी चीज दिया गया है कुछ आरेख में, आपसे ये पूछा है आरेख द्वारा दो कारपेट ए और बी द्वारा वर्ष 2015 से 18 तक अर्जित लाभ प्रतिशत, 2015 से कहां तक, 18 तक अर्जित लाभ प्रतिशत। देखना ध्यान से, ए और बी कितना, ए और बी अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है इसका, 65 है ना, कितना है, 65 है, दर्शाता है अर्जित लाभ प्रतिशत। यदि ए का व्यय 60 लाख था तो 2018 में ए की आय कितनी थी। यह प्रश्न करना है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखते कितने बच्चों का सबसे पहले आता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे में 100। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा सारे बच्चे। हाँ अभी किसी का नहीं, चलिए जो फॉर्मूला बताया वही लगाओ, अपने आप आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। लाभ प्रतिशत ये दिया गया, लाभ प्रतिशत किसको दर्शाता है, चलो देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे में। लाभ प्रतिशत कितना है तुम्हारे पास, जरा देखो तो। लाभ प्रतिशत तुम्हारे पास दिया गया है 65, कितना दिया गया है, 65। तो आपके पास आए तो लाभ प्रतिशत जरा फॉर्मूले पे रखो, लाभ प्रतिशत कितना है, 65। आए तो तुम्हें कुछ पता नहीं, यहां मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, है ना। और माइनस व्यय कितना है, व्यय कुछ दिया गया, व्यय क्या था, 60 लाख बटे में व्यय 60 है और गुणे में 100। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 13 बार आएगा। 13 तिया क्या होता है, 39 बराबर ए माइनस में क्या होगा, 60। तो ए बराबर क्या होगा, 60 प्लस 39 बराबर कितना आ जाएगा, 99 लाख। जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, जल्दी बताना सब लोग, ऑप्शन नंबर क्या है, 99 लाख। 60 और 39 को जोड़ दिया, 99 लाख आ गया। बोले कितने लोगों का उत्तर आया, हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सारी चीजें
बात क्लियर है ना बच्चों? तो कितना आ जाएगा? 99 लाख आ जाएगा, 99 लाख, 99 लाख। बात क्लियर हो गई सबकी? किसी भी बच्चे का कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भैया जल्दी से। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, ये सारी पीडीएफ वहां पे आपको मिलती रहती है। 2015 और 2016 के ABCD उत्पादों की आयातित इकाइयों का संख्या लाख में दर्शाता है ना? क्वेश्चन पूछ रहा है 2016 में उत्पादन A और एवं उत्पाद E की आयत इकाइयों की औसत संख्या 2015 के किस आयत इकाइयों की संख्या के बराबर थी? बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2016 में A और E की, है ना? थोड़ा पेन वाइट करते हैं थोड़ा सा भाई, है ना? 2016 में A और E की, चलो 2016 की बात है। 2016 कैसा है ध्यान रखना, पहले ये दो टाइप के चित्र बने। 2016 कौन सा है? येलो टाइप का, एरो टाइप का बना है। 2016 की बात करते हैं, ठीक है ना? इसका बोला है A और E की। A का कितना था? 30 था, और E का कितना है जरा देखो? 20 है। E का कितना है? 20। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 30 दिया गया है, दूसरे का कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, 50। अब बोला ध्यान रखना कि आयत इकाई या औसत इकाई। अब इसका औसत निकालोगे तो भैया दो संख्याएं थी ना, बटे में 2 करोगे, काट दोगे, कितना आ गया? 25। औसत क्या होता है? हमने भी बताया था, क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब लिख देते हैं एक बार फिर से, औसत क्या होता है आपने निकालोगे। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग था 30 और 20 50, बटे कुल संख्या कितनी थी? 1 और 2 2, बटे कर दिया तो आपके पास कितना क्या? 25। अब ये बोल रहा है 2015 में किस उत्पाद के बराबर है? 2015 क्या देखना है? लाल वाला। 2015 में लाल वाला किसके बराबर है? यहां तो 2015 लाल वाला क्या है? 20, यहां 25, तो सिर्फ इसी में बराबर है। और ये भैया कौन सा उत्पाद है? जरा ध्यान देखना, बी, क्योंकि ये बी के सामने, तो किसके बराबर है? बी की। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर ओनली बी। देखो ये ओनली बी, ऑप्शन नंबर डी ओनली बी। मिला कि नहीं मिला? ऑप्शन नंबर डी केवल बी या ओनली बी। मिल गया सारे बच्चों को? तो ये इसका आंसर हो गया। फिर से सुन लेना, अगर आपने इसका क्या, किसका? 2015 का ए और ई का, तो एक का 30, एक का 20, 50 बटे में 2, 25 आ गया। और ये किसके बराबर था? 2015 में बी के उत्पाद के क्या था? बराबर था। ये चीजें आपसे उसने पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान एक बिक्री को दर्शाता है। और प्रश्न क्या है? किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा। चलो ध्यान से देखो, 2000 दिया गया है, ठीक है ना? ठीक है, ए और बी द्वारा, यहां पे ए लाल है और बी क्या है? ये स्क्वायर में है। तो अंतर यहां पे कितना अंतर था? 20 का अंतर था। जरा यहां कितना अंतर था? 20 का था। यहां 10 और 20 में कितने का अंतर था? 10 था। यहां कितने का था अंतर? 10 था। यहां 50 और 40 का अंतर कितना था? 10 था। यहां 50 60 का अंतर 10 था। लेकिन यहां देखो ध्यान से, यहां दोनों क्या है? देखो दोनों क्या है? 30 ही है। ये व्हाइट वाली लाइन भी, पीली वाली लाइन भी दोनों मिल रही है। दोनों क्या था? अंतर 30, मतलब क्या था? 0 ही है। कोई भी अंतर, दोनों का मान 30 है। तो ये कौन सा है? 2006 वाली बात है। कौन सी? 2006 वाली बात। एनटीपीसी 2021 में प्रश्न आया था। ये ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लो, यहां अंतर 20 20 10 10 10 10, लेकिन यहां दोनों 30 है, मतलब अंतर क्या है? 0 है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी 0 0 है ना? आओ मेरे कल्लुओं, ए मेरे कल्लू, आओ मेरे कल्लू कल्लू, मेरे कल्लू लाल। इतना समय हो गया भैया। चलिए बहुत अच्छा, अभी तो बहुत समय बाकी है। ये प्रश्न कीजिए, कंपनी वाई के लिए किस वर्ष में 2015 से 17 के दौरान
इंजनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई है। चलो बताना कंपनी वाई के लिए 2015 से 17 के दौरान। चलो कंपनी वाई को पकड़ो भैया, वाई कौन है? लाल लाल लाल। 2015 में इनकी वृद्धि देखो, 2015 में क्या था? 14, बताओ जल्दी से। और 2017 दिया है, करो जल्दी से। 2017, 15 लाल है ना। चलो 2015 में जल्दी पकड़ो जरा, क्या है? इनकी 10 है भैया। 2017 में क्या है? क्या है भैया जल्दी बताओ? 15 है। तो आप बताओ 2015 में 10 है, 2017 में क्या है? आपके पास 15 है। वृद्धि कितने की हुई है? बोले सर 5 की वृद्धि हुई है। कितने में वृद्धि हुई? मैं बोला जहां से और का लगा रहता है। 2017 के ये लगा है ना, का की सासी, तो भैया 2017 में से, ठीक है ना। अब जल्दी से बता दो कितना आएगा? 2000 देखो वाई के लिए कि 2015 से ये लगा है, से यहां लगा है के, लेकिन हमने बोला था से का जहां से लगा हो तो वहां उसको चीजों को कहां रखोगे? नीचे। तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 2015 से ही बढ़ रहा है। और गुणे में क्या होगा? 100। 5 दूनी 10 होता है, 2 से काटा क्या होगा? 50, बराबर 50% आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं है? बोले सर हाँ सर है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जल्दबाजी में 150 नहीं कर देना, नहीं तो आपका उत्तर क्या होगा? गलत आ जाएगा। तो तुम नीचे से क्या हो जाओगे? टॉप। लाभ प्रतिशत का फार्मूला इसी में लगा है, हमने बताया ना क्या होता है? लाभ बटे में मूलमान, मूल संख्या, गुणे में क्या होता है? 100 होता है। लाभ था 5 का, मूल संख्या थी 10, गुणे में 100 बराबर क्या आ गया? 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे तो चीजें बेहतरीन होंगी। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलो ये तो केस स्टडी दिया गया है ना। आप देखो कंपनी की एक ही आय और बिल तुलना दिया गया। देखो इसमें फॉर्मूला भी दे रखा है, जो हमने फॉर्मूला पिछला लिखा था, लाभ बराबर आय माइनस व्यय प्रतिशत, ठीक है ना, व्यय, और लाभ बराबर लाभ बटे व्यय गुणे में 100। अब देखो इस लाइन ग्राफ दिए गए कि तुलना करता है, तुलना उलना करने दो। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे, है ना। ये तो तुलना दिया गया, उसमें भी ये बना है, परेशान ना होना। इसने दिया है कि दिए गए वर्षों के लिए औसत आय करोड़ों में है। दिए गए वर्षों के लिए औसत आय करोड़ों में है। औसत आय इनकम की बात कर रहा है, इनकम। ये इनकम क्या है? लाल लाल लाल। अब इनकम क्या है? जल्दी देखो, जो देखो सारे को इनकम को जोड़ डालो, इनकम सारी जोड़ डालो। इनकम ये है लाल, और एक्सपेंडिचर है ये वाला। और सारे दिए गए वर्षों, टोटल वर्षों के लिए बोला गया है। तो एक का 120 है, एक 50 है, 230 है, 320, 25 है, 270 है। सबको जोड़ो, बटे में भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आता, फास्ट करिए। जोड़ना तो आना चाहिए भाई साहब, जोड़ना तो आना चाहिए ना। हाँ करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोगों का आता है। करिए करिए करिए। कोई बात नहीं, जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ पाओगे? पहले तो आप लोग बताओ। सारे बच्चे कर लेंगे ना? जैसे 120 दिया गया है, 200, 150, 230, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा तुम्हारे पास। और कुछ करना नहीं है इस सवाल में, और कुछ करना नहीं। तो एक आध सवाल करना भाई तुम लोग भी, है ना। नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक सवाल और कराते हैं आपको, 2000 करके उस सवाल का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, देखेंगे कितने बच्चे अच्छे उत्तर दिए हैं। 2015 से 2016 तक का लाभ प्रतिशत बताइए। 2015 से 16 तक का लाभ प्रतिशत, बड़ा सरल सवाल है, तुरंत कर सकते हो। इनकम क्या है? 120 है। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा। भाई आय क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर, अभी फार्मूला बताया था, पहले फार्मूला लिख लो तुम, नहीं तो भूल जाओगे।
आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे में 100। अब लाभ प्रतिशत तो तुम्हें निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट। आय कितनी है, इनकम कितना है, 2015 और 2016 में इनकम कितना है, 120 है। व्यय कितना है, 70 है, बटे में व्यय क्या है, 70 गुणे में 100। यह घटाओगे क्या आएगा, 50 बटे में 70 गुणे में 100। 0 से 0 कट गया, 500 बटे में 7, 500 बटे में 7, 7 7 49 होता है, और 10 हो गया, 7 एक कम क्या हो गया, 7, ठीक है ना। फिर 3 बचा 10, 7 चौका 28, 71.42% यही आएगा, है ना, 71.42%। आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आपने देखा सवाल बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन सवाल हो रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। आप भी इन सवालों को ऐसे ही करो, और उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और कोशिश करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, है ना, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी अच्छे से, क्योंकि आपका भी सपोर्ट चाहिए हमको सारी चीजें चलाने में। हमारा 1 पैसे का इनकम नहीं होता है ना, 1 रुपए अभी तक हमने चैनल पे इनकम नहीं पाया। तो हमें इनकम नहीं, हमें केवल पढ़ाना है, बट पढ़ाने के लिए एक एनर्जी होनी चाहिए ना। एनर्जी कहां से मिलती है, आप लोगों से, है ना। आप लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तभी मजा आता है। तो आप लोग ये करो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।